जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के चैंपियंस हो, एंटरटेनमेंट के स्टार्स हो या बिजनेस के लीडर्स, हम ये सोचते हैं कि ये सब उनका इनेट टैलेंट है। लेकिन क्या ये सच है? क्या उनका सक्सेस सिर्फ एक स्पेशल गिफ्ट की वजह से है? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो ये सारे मिथ्स तोड़ देती है, एंजेला डकवर्थ की ग्रिट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पैशन और परसिवियरेंस यानी ग्रिट आपके सक्सेस का असली फॉर्मूला है। हम सब अक्सर ये मान लेते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, एक मैजिक इंग्रेडिएंट जिसे कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, अगर टैलेंट के बिना आपका एफर्ट और डेडिकेशन आपको बनाए तो कितना फर्क पड़ सकता है। एंजेला के रिसर्च से हमें ये एक सिंपल इक्वेशन मिलता है, टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट इज स्किल एंड स्किल मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट इज अचीवमेंट। मतलब अगर आप एफर्ट में थोड़ा और इन्वेस्ट करते हो तो आपका एफर्ट स्क्वायर्ड हो जाता है, यानी एफर्ट का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। इसीलिए चाहे आप नेचुरली गिफ्टेड ना हो, पर आपका लगातार मेहनत करना आपको आगे ले जा सकता है। ग्रिट का मतलब है अपने गोल्स के लिए रिलेंटलेस रहना, मुश्किल वक्त में भी हिम्मत ना हारना। सक्सेसफुल लोगों में दो चीज़ें कॉमन होती है, उनका हार्ड वर्क और उनका क्लियर विजन यानी पर्पस। ग्रिट का असली सीक्रेट यही है कि आप कितना पैशनेट हो अपने काम के लिए और कितना कंटिन्यूसली उस पर मेहनत करते हो। सोचो, एक एथलीट जो इंजर्ड है बट फिर भी वो रोज उठकर ट्रेनिंग करता है, या फिर एक एंटरप्रेनर जो हर सेटबैक के बाद में फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। इन सब में वो एक चीज़ कॉमन होती है, उनका ग्रिट। अब चलिए बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, इंटरेस्ट। ग्रिट बिल्ड करने का पहला स्टेप यही है कि उस काम में इंटरेस्ट डेवलप करना। आपको पहले ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन सा काम या हॉबी आपको नेचुरली पसंद है। कभी कभी हमें लगता है कि पैशन इंस्टेंटली आ जाता है, लेकिन असल में ये एक जर्नी है। नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करो, नए स्किल्स सीखो, ऐसे ही आप आपका पैशन डेवलप करोगे। मान लो आपने कुकिंग, डांसिंग या पेंटिंग ट्राई की। शायद आपको पहले लगता है कि ये सब कुछ बोरिंग है, पर जैसे जैसे आप उसमें इमर्स होते जाओगे, आपको अपने अंदर ही एक स्पार्क नजर आएगा। ये प्रोसेस हमेशा एक डिस्कवरी फेज जैसा होता है। धीरे धीरे आपको समझता है कि आपको क्या करना पसंद है। अगला कंपोनेंट है प्रैक्टिस, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस नहीं, डेलिबरेट प्रैक्टिस। ये वही प्रैक्टिस है जिसमें आप सिर्फ बार बार रिपीट नहीं करते हो, बल्कि अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, फीडबैक लेते हो और इम्प्रूवमेंट्स के लिए कंटिन्यूसली काम करते हो। आपने शायद सुना होगा जापानीज टर्म काइजन, मतलब कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सोचिए, एक म्यूजिशियन जो हर दिन नए स्किल्स प्रैक्टिस करता है, या एक एथलीट जो हर ट्रेनिंग सेशन के बाद अपनी टेक्निक पर फोकस करता है। ये लोग अपने गोल्स अचीव करते हैं क्योंकि वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। डेलिबरेट प्रैक्टिस के 4 की एलिमेंट्स होते हैं। एक क्लियरली डिफाइंड स्ट्रेच गोल, फुल कंसंट्रेशन और एफर्ट, इमीडिएट इंफॉर्मेटिव फीडबैक, रेपिटेशन के साथ रिफ्लेक्शन और रिफाइनमेंट। जब आप इन सब पे फोकस करते हो तब आपकी स्किल्स रैपिडली इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं पर्पस की, मतलब आपके काम के पीछे का एक बड़ा विजन। जब आपके एक्शंस का कनेक्शन किसी हायर पर्पस से होता है, तब आप हर स्ट्रगल को आसानी से फेस कर लेते हो। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि 3 लोग एक गार्डन बना रहे हैं। आप पहले से पूछते हो कि वो क्या कर रहा है, तो वो कहता है मैं सिंपली फ्लावर्स लगा रहा हूँ। दूसरा कहता है कि मैं एक ब्यूटीफुल पार्क क्रिएट कर रहा हूँ। और तीसरा कहता है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी सेंटर बना रहा हूँ जहाँ पर लोग आके रिलैक्स कर सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं। तो ये काम करते वक्त ज़्यादा मोटिवेटेड कौन रहेगा? ऑफकोर्स तीसरा, क्योंकि उसका काम एक हायर पर्पस से जुड़ा हुआ है। जब आप समझ जाते हो कि आपका काम सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आप नेचुरली ज़्यादा ग्रिटी बन जाते हो। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, होप। ग्रिट डिपेंड करता है उस उम्मीद पर कि हमारी मेहनत से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आइडिया क्लोजली लिंक्ड है कैरल डुइक की ग्रोथ माइंडसेट से। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि हमारी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस और हार्ड वर्क से हम इम्प्रूव हो सकते हैं। जब आप हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझकर फेस करते हो, तब फेलियर से भी सीखने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब जब आप समझ ही गए हैं कि ग्रिट के 4 पिलर्स, इंटरेस्ट, डेलिबरेट प्रैक्टिस, पर्पस और होप कितने इंपॉर्टेंट है,
तो सवाल ये आता है कि हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है डेली रूटीन। अपने दिन की शुरुआत छोटे से गोल से कर सकते हो, चाहे वो 30 मिनट्स का रीडिंग हो या एक नए स्किल को सीखने का टाइम। ये आपका डिसिप्लिन बूस्ट करेगा। सेकंड है रिफ्लेक्ट और इम्प्रूव। हर दिन या हर वीक थोड़ा वक्त निकाल कर अपने प्रोसेस चेक करो। अपनी अचीवमेंट्स और फेलियर्स को लिख कर देखिए और समझिए कि अगली बार आप उसे कैसे बेहतर कर सकते हो। नेक्स्ट है मेंटरशिप और रोल मॉडल्स। ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो आपके फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल है। उनकी जर्नी देखकर और उनसे फीडबैक लेकर आप अपनी मिस्टेक्स सुधार सकते हो। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेरिमेंट एंड इवॉल्व। नई हॉबीज या इंटरेस्ट एक्सप्लोर करिए। जो काम आज बोरिंग लग रहा हो, कल शायद उसमें आपको पैशन मिल जाए। हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश करो। सेटबैक्स और फेलियर्स हमारे जर्नी का हिस्सा है। ग्रेट उन्हीं चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी है। जब लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो वो आपको रोकने के बजाय आपको और बेहतर बनाने का मौका देते हैं। तो सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, लेकिन उस फेलियर को वो एंड नहीं बल्कि बिगनिंग समझकर अपने अप्रोच को और इम्प्रूव करता है, मॉडिफाई करता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है और अगले बार ट्राई करने पर सक्सेसफुल हो जाता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हो। हर फेलियर से सीखने की कोशिश करो। अपनी फेलियर फाइल मेंटेन करिए जहां पर आप लिख सकते हो कि आपने इस अटेम्प्ट से क्या सीखा, इसके लेसन्स क्या थे और अगले अटेम्प्ट में आप क्या चेंजेस करोगे। तो याद रखो, सक्सेस सिर्फ एक इनेट टैलेंट का खेल नहीं है। ये आपके कंटिन्यूअस एफर्ट, क्लियर पर्पस, डेलिब्रेट प्रैक्टिस और ग्रोथ माइंडसेट का नतीजा है। ग्रेट एक ऐसी स्किल है जो हम सब डेवलप कर सकते हैं अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत और कंसिस्टेंसी लगाए तो। आज से ही आप एक छोटा सा स्टेप ले सकते हो। अपना एक गोल सेट करो, उसके लिए एक्शन प्लान बनाओ और हर दिन उस पर काम करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।